इस वीडियो में हम लोग 4 टॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपका पोर्टफोलियो में सालों दर साल 20 से 25% CAGR रिटर्न देने के साथ साथ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी अच्छा दे रहा है। रिस्क कम लेके आप लोगों को अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। पोर्टफोलियो स्टेबल है, फंड मैनेजर बहुत उम्दा किस्म के है। ऐसा ही हैंड पिक्ड 4 फंड आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा और उसके साथ वीडियो का एंड में अगर आप लोग स्मॉल कैप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो में एज अनुजाई, रिस्क अनुजाई आप लोगों का कितना परसेंटेज ऑफ एलोकेशन चाहिए वो भी डिस्कस करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। पहला जो फंड हम इस कैटेगरी में डिस्कस करेंगे वो है SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। बहुत ही अच्छा फंड है अपने कैटेगरी में और इसका फंड मैनेजर जो है वो मिस्टर श्रीनिवासन है। आप जान सकते हैं ये सेम फंड मैनेजर मैनेज करते हैं SBI फोकस्ड इक्विटी फंड को, SBI हाइब्रिड इक्विटी फंड को, जो फंड अपने कैटेगरी में अच्छा वेल परफॉर्मिंग फंड माना जाता है। तो फंड मैनेजर के ऊपर भरोसा है और वो सालों साल ये फंड को बहुत अच्छा से मैनेज कर रहे हैं। रिटर्न के ऊपर इसका इफेक्ट देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म में जो 5 इयर्स 7 इयर्स में रिटर्न है, 7 इयर्स में ये फंड 24% से भी ज्यादा रिटर्न आप लोगों को निकाल के दे रहा है, जो इस कैटेगरी में वन ऑफ द हाईएस्ट परफॉर्मिंग रिटर्न है। उसके साथ साथ 5 इयर्स में अगर देखें वहां पे भी 20% से ज्यादा आप लोगों को रिटर्न ये निकाल के दे रहा है। 7 इयर्स में बेंचमार्क का रिटर्न ओनली 12% है, जिसको ये फंड हैंडसमली बीट कर रहा है। तो देखिए 20% से ऊपर लॉन्ग टर्म में रिटर्न निकाल के देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होता है जो ये फंड करके दे रहा है। स्मॉल कैप फंड है तो उसका डाउनसाइड भी कितना है रिसेंटली वो भी हम जानना जरूरी हो जाता है। रिसेंट जो 2020 में कोविड के लिए फर्स्ट फेज में फॉल आया था उसमें ये फंड 33% गिरा था। फरवरी 2020 से मार्च 2020 ये अवधि में 33% के आसपास गिरावट आया था। तो ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है ताकि आप लोग रिस्क लेने का कैपेबिलिटीज रहे। वीडियो का एंड में मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, रिस्क कैटेगरी वाइज आप लोगों को कितना परसेंटेज एलोकेशन करना है। इसके साथ साथ अगर फंड का पोर्टफोलियो कंस्टिट्यूएंट देखेंगे तो ये फंड थोड़ा सा क्लासिक सेक्टर में ज्यादा अपने आप को निवेश करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, इंजीनियरिंग सेक्टर हो गया। ऐसा क्लासिक में जो न्यू चीज है जैसे कि IT सर्विसेज, वहां पे भी उसका एलोकेशन है लेकिन कंपैरेटिवली लोअर एलोकेशन है। तो इसमें देखिए पोर्टफोलियो को अगर देखेंगे तो अच्छा कंपनी जैसा कि वी गार्ड, आपका हॉकिंस, वी मार्ट, ये सब जो स्टॉक्स है उसको वो लेके बैठा है। एक्सपेंस रेशियो 0.84 के आसपास है और इसका जो एसेट साइज है वो 9,000 करोड़ से ज्यादा है। धीरे धीरे जैसे AUM साइज और बढ़ता जाएगा उसके बाद अगर परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा कि कैसा है, लेकिन आज के दिन में तो कुछ प्रॉब्लम है सच नहीं है फंड का साइज को लेके भी और फंड का परफॉर्मेंस लेके भी। इसके साथ साथ रिस्क एडजस्टेड जो रिटर्न है, जो शार्पे रेशियो, बीटा, अल्फा, ये सब इन्वेस्टेबल ग्रेड के ही है। नेक्स्ट जो फंड में बोलने जा रहा हूं वो फंड फ्यूचर में बहुत ही अपने कैटेगरी में जेम बन सकता है, ऐसा पोटेंशियल इस फंड में है। अभी तक बहुत सारा लोग इस फंड के बारे में नहीं जानते हैं, अनरेटेड भी है क्योंकि ये फंड नया, कंपैरेटिवली नया फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में, जिसका नाम है कनारा रोबेको स्मॉल कैप फंड। क्यों इसको पिक किया हूं वो जान लीजिए। इसका जो फंड मैनेजर है मिस्टर श्री दत्ता, उसका अंडर में जो फंड है वो जान लीजिए। वो है कनारा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, कनारा रोबेको इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, कनारा रोबेको हाइब्रिड फंड जो बैलेंस्ड फंड के नाम पे जाना जाता है। तो ये जो 3-4 फंड वो मैनेज करते हैं जो अपने कैटेगरी में वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर है। तो फंड मैनेजर बहुत ही अच्छा है, उस हिसाब से ये स्मॉल कैप फंड भी आगे आने वाले टाइम का जेम बन सकता है। एसेट साइज बहुत कम है तो इस फंड के बारे में डिटेल डिस्कस इस वीडियो में रहेंगे। फंड के डिटेल्स में जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लीजिए। मेरा दूसरा चैनल बाजार टॉक
स्टॉक्स लॉन्च हुआ है जहां पे सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेडली शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आइडियाज में शेयर करता हूं। उसके साथ साथ नेक्स्ट डे का निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स वहां पे डिस्कशन होता है। स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट आइडिया, स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज, इसके बारे में डिस्कशन रहता है। आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन करके मैं दिया हूं। आशा करता हूं जितना प्यार आप लोग इस चैनल को दिए हैं सेम चीज मुझे उस चैनल में भी मिलेगा। तो कनारा रेवोको स्मॉल कैप फंड कंपैरेटिवली नया फंड है। उसका एक साल का तो डेटा हमारे पास मौजूद है। अगर आप रिटर्न देखेंगे एक साल में तो ये 75% रिटर्न दिया है, क्योंकि लास्ट एक साल में आपका स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स भी भागा है। बेंचमार्क 70% रिटर्न दिया है एक साल में, तो ये फंड बेंचमार्क को क्रॉस किया है, 75% रिटर्न दिया है। इसका जो पोर्टफोलियो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो भी बहुत अच्छा है। आपका स्क्रीन में आ जाएगा पोर्टफोलियो। एक वेल डाइवर्सिफाइड उम्दा किस्म का स्मॉल कैप स्टॉक्स को ये होल्ड करता है, तो पोर्टफोलियो में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ रिसेंट जो गिरावट आया 2020 में कोविड फर्स्ट फेज में फरवरी मार्च में, वहां पे ये फंड 36% गिरा है। नए फंड होने के कारण इसका एसेट साइज बहुत कम है, सिर्फ 1400 करोड़ के आसपास, जो एक कंफर्ट प्रदान करता है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी 0.4% के आसपास है, जो ठीक ठाक है। एग्जिट लोड अगर आप एक साल से कम टाइम में आप रिडीम करते हैं तो 1%। देखिए यहाँ पे एग्जिट लोड लेके मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा सभी फंड में, क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड ही है आपका लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपका 10 साल का नजरिया है, 5 साल 10 साल 15 ईयर्स, तो ही आप स्मॉल कैप में जाइए। इसके बाद तीसरा जो फंड मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, शायद सभी लोगों का पोर्टफोलियो में ये है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। बहुत ही अच्छा फंड है, बहुत ही अच्छा फंड हाउस के तरफ से ये फंड आया है। इस फंड में कुछ स्पेशल गुण है जो ये फंड को अलग कर देता है बाद बाकी अपना कैटेगरी के दूसरे फंड से, वो डिस्कस करेंगे। पहले इसका रिटर्न देख लेते हैं। देखिए 5 इयर्स और 7 इयर्स में रिटर्न अगर देखेंगे कंसिस्टेंटली ये 20% से ज्यादा रिटर्न आपको निकाल के दिया है। जहां पे 7 इयर्स में बेंचमार्क 12% के आसपास रिटर्न दिया है, वही ये फंड 20% से ज्यादा रिटर्न 7 इयर्स में CAGR आपको निकाल के दिया है। तो रिटर्न वाइज बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ जो ये रिसेंट कोविड फॉल आया था 2020 में, उसमें भी ये फंड 34% फरवरी मार्च में गिरा है, तो ये भी एक फैक्टर है। तो लगभग सेम ही है, बाद बाकी फंड जैसे ही ये गिरा है। अब वो स्पेशल चीज देख लेते हैं जो इस फंड को यूनिक बनाता है, वो है इसका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज। ये फंड अपनी कैटेगरी में रिस्क लेने में सबसे कम रिस्क लेता है। इसका जो रेशियोज है, शार्पे रेशियो या शॉर्ट INR रेशियो, वन ऑफ द बेस्ट है अपने कैटेगरी में। यानी ये फंड कम रिस्क लेके, कम से कम रिस्क लेके आप लोगों को अच्छा रिटर्न प्रदान कर रहा है। ये फंड को एक अलग सा USP प्रदान करता है। उसके साथ साथ बीटा यानी वोलेटिलिटी हम जिसको बोलते हैं वो भी बहुत कम है अपना बेंचमार्क से, और अल्फा बहुत ही अच्छा है अपना बेंचमार्क से। तो ये फंड एकदम सूटेबल बैठते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में। अपने कैटेगरी में वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के मामले में। तो इस फंड को आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। वन ऑफ द हिडन फैक्ट जो ये फंड के बारे में जानना चाहिए वो है इसका पोर्टफोलियो कॉन्स्टिट्यूएंट। देखिए ये फंड पोर्टफोलियो में 10% अपना डेब्ट और कैश लेके बैठे हैं हाथ में। शायद फंड मैनेजर ऐसा सोचते हैं कि मार्केट में जब गिरावट आएगा तब ये लोग ज्यादा इक्विटी में निवेश करेंगे, तो उसके लिए हाथ में कैश रख रहे हैं, या फिर बाजार का वोलेटिलिटी को स्मूथ करने के लिए ये लोग 10% डेब्ट में एलोकेट करके रखा है। क्योंकि यूजुअली स्मॉल कैप फंड में 10% इतना बिग अमाउंट डेब्ट और कैश में नहीं रहता है। तो ये शायद फंड मैनेजर का एक अलग सा स्ट्रेटेजी हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी काम तो कर रहा है। रिस्क इसीलिए कम दिखा रहा है ओवरऑल पोर्टफोलियो में, और आपका रिटर्न जो है वो उम्दा किस्म का दिख रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.39 यानी 0.4% के आसपास है, ठीक ठाक है। एसेट साइज 6000 करोड़ से ज्यादा है, ठीक ठाक है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का फंड मैनेजर मिस्टर अनुपम तिवारी है।
जिसके अंडर में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड्स है वो है एक्सिस डायनामिक फंड, जो अभी चेंज होके बैलेंस्ड एडवांटेज फंड हो जाएगा, और एक्सिस इक्विटी सेवर फंड। हाँ, ये दो जो फंड है वो उतना ज्यादा फेमस नहीं है एक्सिस फंड हाउस का, लेकिन पर्टिकुलरली मिस्टर अनुपम तिवारी ने जो ये फंड को मैनेज किया है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, वो अच्छा है क्योंकि उसका रिटर्न साल भर साल अच्छा दिया है वो। और अब आ जाते हैं हमारा चौथे फंड में। देखिए, बहुत सारा लोगों का एक कैटेगरी रहता है कि वो लोग ज्यादा इंडेक्स फंड को प्रेफर करता है, तो ये स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में जो एक फंड है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड है तो इसका रिटर्न आप इंडेक्स जैसे ही कंसीडर कर सकते हैं। इंडेक्स का जो ये स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, इसका अगर रिटर्न देखेंगे तो 5 साल में 14% के आसपास रिटर्न दिया है और 7 इयर्स में 12% के आसपास रिटर्न दिया है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी वाइज आप अगर रिटर्न देखेंगे तो उतना ज्यादा लैकलस्टर नहीं है, हालांकि 12% 14% अच्छा माना जाएगा, लेकिन दूसरा जो एक्टिव फंड्स है इस कैटेगरी में जो अच्छा वेल परफॉर्मिंग है वो इसको बीट किया है। लेकिन अगर आप लोग सुकून चाहते हैं कि नहीं मैं एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ दूंगा 20 इयर्स के लिए, आराम से चलेगा, वो बेंचमार्क ही है, तो उतना ज्यादा मुझे मॉनिटरिंग का जरूरत नहीं है, ये अगर चाहते हैं जो लोग इंडेक्स फंड को प्रेफर करते हैं, आप लोग इसको जरूर देख सकते हैं। जो रिसेंट कोविड का फॉल आया था 2020 में, उसमें ये फंड 40% जैसे गिरा है, जहां में आपका एक्टिव फंड्स 30%, 30, 35, 36 इतना गिरा है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा गिरने में ज्यादा है, लेकिन जब ये रिकवरी भी किया है वो अच्छा हुआ है। लास्ट एक साल में इंडेक्स ने 70% रिटर्न दिया है, जबकि दूसरे एक्टिव फंड में फंड इससे अंडर परफॉर्म किया है। ठीक है, अगर सिर्फ कनाडा रोबेको स्मॉल कैप ही आउट परफॉर्म किया है, बाद बाकी एक्सिस बोलिए या एसबीआई स्मॉल कैप फंड भी बोलिए, लास्ट एक साल में इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है। इसके बारे में ध्यान रखिए। तो इंडेक्स में एक्टिवली मैनेज नहीं होता है, तो इसीलिए फॉल होने में अमूमन ये ज्यादा गिरता है, और जब रिकवरी होता है तब भी ये ज्यादा जल्दी से रिकवरी होता है, ये देखा गया है यूजुअली। तो जो लोग इंडेक्स फंड का शौकीन है जरूर देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.3% के आसपास है। एसेट साइज तो बहुत ही कम है, यूएम साइज ओनली 200 करोड़ के आसपास, क्योंकि इंडेक्स फंड है तो ज्यादा इंटरेस्ट लोगों में अभी भी नहीं है। अब आ जाते हैं एज वाइज और रिस्क वाइज पोर्टफोलियो एलोकेशन के ऊपर। देखिए, फंड तो आपने देख लिया, मान लीजिए सिलेक्ट भी कर लिया, लेकिन कितना परसेंट अपना टोटल पोर्टफोलियो का यूटिलाइज करें स्मॉल कैप कैटेगरी में, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अगर आप एकदम अर्ली 20s में है, 30s में है, तो जरूर आप स्मॉल कैप में ज्यादा निवेश कीजिए। ठीक है, परसेंटेज, लेकिन उसमें भी मैं पर्सनली ये ओपिनियन है कि स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेट नहीं करना चाहिए। अपना पोर्टफोलियो का 10% आप एलोकेट कर सकते हैं, और अगर ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्की इन्वेस्टर है आप, एग्रेसिव टाइप का इन्वेस्टर है, तो आप 15% 20% मैक्सिमम अपना पोर्टफोलियो को एलोकेशन कर सकता है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि आप मिड कैप या इमर्जिंग इक्विटीज जो फंड्स रहता है उसमें आप थोड़ा सा निवेश कीजिएगा तो ठीक रहेगा। एकदम स्मॉल कैप में 10-20% इज मैक्सिमम। अगर आपका एज ग्रुप अगर आप 50s में है, 60s में है, या रिटायर करने के कगार में है, या फिर रिटायरमेंट कर चुके हैं, तो आप लोगों को ज्यादा स्मॉल कैप इंडेक्स में या स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश करने का जरूरत नहीं है। अपना पोर्टफोलियो का 5% या मैक्सिमम 8%, 10% आप रख सकते हैं पोर्टफोलियो को एक ओवरऑल बूस्ट देने के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए एप्लीकेबल है, और थोड़ा सा रिस्क जो लोग ले सकते हैं उसके लिए ये स्मॉल कैप कैटेगरी ठीक होता है। तो अपना पोर्टफोलियो का अगर आप कंजर्वेटिव है तो 5%, 10% मैक्सिमम रख सकते हैं, और अगर आप रिटायरमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं तो नो नीड ऑफ एनी स्मॉल कैप फंड्स, तो आप मिड कैप जैसे ही मिड कैप रख लीजिए, लार्ज एंड मिड कैप रख लीजिए, उससे ही आपका काम चल जाएगा। और कभी कभी अगर स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट आता है, जो अमूमन होता है बाजार में,
तब थोड़ा सा एवरी 5% एवरी 10% गिरावट में थोड़ा थोड़ा नीचे लमसम कर कीजिएगा थोड़ा अमाउंट, ताकि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो को एक अच्छा सा बूस्ट मिले। एक स्मार्ट इन्वेस्टर जैसा इस स्मॉल कैप कैटेगरी को आप प्ले कर सकता है। चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। और ये वीडियो को प्लीज अपना कोलीग अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उस लोगों को भी भला हो, वो लोग भी फंड चूज करने में उन लोगों को मदद मिले। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।